हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक नया टॉपिक फिर स्टार्ट करूंगा ट्रायगोनोमेट्री का। ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। वो क्या होता है आइडेंटिटीज। तो पहले तो ये समझने का कोशिश करें कि आइडेंटिटीज क्या होता है। आइडेंटिटीज क्या होता है आइडेंटिटीज क्या होता है ये समझने की कोशिश करें। कोई भी इक्वेशन होता है, जैसे आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, कोई भी इक्वेशन को आइडेंटिटीज तब बोलते हैं जब वो इक्वेशन में जो भी वेरिएबल होता है वो सारे वेरिएबल के लिए वैलिड होता है। जैसे मैं एक लिखता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अलजेब्रा का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ वेरिएबल क्या है, a और b है, वेरिएबल है। ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो इसके जगह पे कुछ पुट करेंगे, a और b यहाँ पुट करेंगे, चाहे यहाँ पुट करेंगे, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। अर्थात इसको हम आइडेंटिटीज बोलेंगे। ये एक क्या है, आइडेंटिटीज है, इसको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। ऐसा बहुत सारे एक्सप्रेशन है जिसको हम आइडेंटिटीज बोलते हैं। उसी तरह से ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं, जो हमने ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ा है, कॉसे साइने सेके टैने कॉटे एक्सेट्रा, तो ये सब ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज का जो एंगल है, किसी भी एंगल के लिए ये वैलिड होना चाहिए। किसी भी एंगल के लिए एक इक्वेशन, एक इस तरह का इक्वेशन, ये भी एक तरह का इक्वेशन है। जैसे ये मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा है, एक इक्वेशन है। बट इसको आइडेंटिटी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इसमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल को, कोई भी वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू रखें वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। उसी तरह से ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या होता है कि ये भी एक इक्वेशन होता है। बट इक्वेशन में क्या होता है कि कोई भी एंगल के लिए जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसके लिए वो वैलिड होता है। मतलब किसी भी, जैसे कि आप सबको 3 आइडेंटिटीज पढ़ना है, पहले मैं लिख ही देता हूँ। कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1। दूसरा कॉसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू 1। एंड थर्ड सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a इक्वल टू 1। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। तो ये एक तरह का क्या है, आइडेंटिटीज है। इसको हम बोलेंगे ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यहाँ देखिए ये सब क्या है, ये सब रेशियोज है, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज है, ये ट्रायगोनोमेट्रिक एंगल है। तो ये किसी भी एंगल के लिए ये एक वैलिड हो सकता है। अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब 0 से 90 डिग्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 90 डिग्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये सब वैलिड होगा अभी। तो 0 से 90 डिग्री में कोई भी एंगल होगा उसके लिए ये तीनों वैलिड हो जाएंगे। तो एक तरह का आइडेंटिटीज हो गया। अब इसको प्रूव करना है, कैसे आता है, ये तीनों को प्रूव करना है। तो अब देखिए कैसे होगा। तो आप एक ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे ऐसे बना लिए, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया। अब इसमें क्या है, ये एंगल A है, ये एंगल B, एंगल C है, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। अब देखिए अभी क्या लिख सकते हैं इसको, आप ये लिख सकते हो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। अब दोनों साइड डिवाइड बोथ साइड्स बाई AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो AB बटे AC का होल स्क्वायर हो गया प्लस BC बटे AC का होल स्क्वायर हो गया, AC बटे AC का होल स्क्वायर, दोनों तरफ AC से डिवाइड कर दिए। अब ये तो 1 हो गया, लेकिन AB बाई AC क्या होता है, ये AB है, ये AC है, तो क्या होता है, इस एंगल के टर्म में सोचें, एंगल A के टर्म में सोचें, तो ये
एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट, आइए अपोजिट साइड, अपोजिट साइड है। तो ये जो एडजेसेंट साइड बेटा हाइपोटेनस होता है वो कॉस ए होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं। उसी तरह से बी सी, बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी क्या हो सकता है, बी सी बाई ए सी जो होगा अपोजिट साइड बेटा हाइपोटेनस है, तो ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और ये तो बन आ गया, बन का होल स्क्वायर बना, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। कैसे आया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बन आ गया, एक आइडेंटिटीज हो गया। अब देखिए ये किसी के लिए, ये किस एंगल, अभी एक्यूट एंगल के लिए बन रहे हैं, तो इसके लिए वैलिड होगा 0 से 90 डिग्री के बीच के लिए, इसमें कुछ भी रखेंगे ये वैलिड होगा। आप मान लो 30 डिग्री रखो, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री एट 30 डिग्री, तो देखो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, जब आप निकालोगे तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, I1/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4 कितना होगा, ये जोड़ोगे 1 हो जाएगा, तो ये 1 के इक्वल आ गया, इसलिए वैलिड है। सेकंड जो एक्सप्रेशन था, अभी 2 एक्सप्रेशन और मैंने लिखा था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 लिखा था, ये कैसे आता है इसको प्रूव करना है। तो अभी देखो इसी ट्रायंगल में देखो आप क्या लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। हम ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी से लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसमें यदि ए बी से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यदि ए बी से डिवाइड करते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर दो ए बी से, डिवाइड बोथ साइड्स बाई ए बी, मतलब ए बी से नहीं, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड बाई ए बी स्क्वायर से, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब ये देखें कि ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर तो 1 हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। अब बी सी बाई ए बी क्या है, ये देखिए, ये देखिए ये बी सी है और ये ए बी है, ये बी सी है ये ए बी है, तो बी सी अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड, इस एंगुलेटर में देख रहे हैं, तो अपोजिट साइड बाई एडजेसेंट साइड tan ए होता है, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब ए सी बाई ए बी, ए सी ये है और ए बी कौन है, ए बी ये है, तो ए सी बाई ए बी क्या होगा, हाइपोटेनस बटे एडजेसेंट साइड, ये सेक होता है, ठीक है, इसको हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। उसी तरह से थर्ड प्रूफ जो करना है, थर्ड जो है वो क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये कैसे आएगा। तो फिर आप उसी ट्रायंगल में जाओ, फिर से एक बार इस ट्रायंगल में जाओ, यहाँ मैं बना देता हूँ फिर से ट्रायंगल, ऐसे है, ठीक है, ऐसे एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये इस एंगल के टर्म में हम सोच रहे हैं, ये हो गया एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट, ये हो गया अपोजिट साइड। अब देखिए इस ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब क्या करो कि दोनों साइड बी सी से डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाई बी सी स्क्वायर से, सॉरी बी सी स्क्वायर से, इसको क्या लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। अब देखें, अब यहाँ देखने की कोशिश करें, ध्यान से देखें, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, यहाँ ये ए बी है और ये बी सी है, तो एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड हो गया,
तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए, इसको कॉट स्क्वायर ए। ये तो 1 आ गया, ये ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर ये है और बी सी ये है, तो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस है, बाई अपोजिट साइड है, ये कॉसेक स्क्वायर ए होता है, इसको कॉसेक स्क्वायर ए लिख देंगे। जब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इस तरह से अभी 3 ही आइडेंटिटीज हमको पढ़ना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर इक्वल टू 1, इसको याद रखना है। फर्स्ट 3 आइडेंटिटीज, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एंड थर्ड कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये या कुछ भी, कोई भी एंगल ए रहे या थीटा रहे, कुछ भी रहे, ये 3 आइडेंटिटीज है। ये 3 आइडेंटिटीज मेरे को पढ़ना है, हम सबको पढ़ना है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे आज का जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। इसी 3 आइडेंटिटीज की बेसिस से बहुत सारे आज क्वेश्चंस है एनसीईआरटी में, वो एक्सरसाइज 8.4 होंगे, उसको आज देखने की कोशिश करते हैं। ये तीनों आइडेंटिटीज प्रूव हो गए, बस आपके सिलेबस में इतना ही था। अब इसके क्वेश्चन को जब देखते हैं, जैसे क्वेश्चन 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोलता है? एक्सप्रेस, क्या बोलता है? एक्सप्रेस द ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है। मतलब साइन ए का एक फार्मूला टाइप का बनाना है जो कि कॉट ए के रूप में आ जाए। देखिए आप क्या कर सकते हैं, साइन ए बराबर लिखना चाह रहे हैं कॉट ए के टर्म में, साइन ए वी हैव टू राइट, क्या लिखना है, साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ये लिखना है। अब देखिए साइन ए कॉट ए के टर्म में लिखेंगे आप, तो साइन ए बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं। आपको पता है कि साइन ए और कॉसेक ए आपस में रिवर्स रिलेशन रखता है, तो साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए हो जाएगा। और अभी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्यों मैंने ऐसे लिखा? अब देखो ये आइडेंटिटी लिखने से क्या हुआ, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखोगे। अब देखिए यहाँ देखिए 1 कॉसेक ए, कॉसेक ए ये टर्म दिया हुआ है, कॉसेक ए दिया हुआ है कितना, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख देंगे ना, इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका मतलब कि साइन ए क्या हो गया, साइन ए बराबर क्या हो गया, 1 बटे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये साइन ए कॉट ए के टर्म्स में आ गया, यही निकालना था। अब और किसका निकालना है, सेक ए और टेन ए का। अब सेक ए का निकालना है, सेकेंड जो है सेक ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेक ए को कॉट ए के टर्म्स में लिखना है, कैसे लिखेंगे? देखिए आपने पढ़ा है, एक एक्सप्रेशन पढ़ा, वही आइडेंटिटी पढ़ा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 पढ़ लिया। इसको क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, एंड सेक ए बराबर लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए टेन कॉट का उल्टा होता है, तो हम लिख सकते हैं सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस 1 कॉट ए के होल, कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर
सेक ए इक्वल टू 1 प्लस 1/cot²। ये डेराइव हो गया, ये हो गया डेराइव, एक रिलेशन बन गया। तो सेक ए को कॉट ए के टर्म में आ गया, सिर्फ कॉट ए है उसी के टर्म में आ गया, तो ये निकालना था। एक tan ए को निकालना है कॉट ए के टर्म में, tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि tan ए जो होता है 1/cot ए होता है, आप लिख सकते हो। क्योंकि tan ए और cot ए आपस में रिवर्स रिलेशन रखता है, तो tan ए इक्वल टू 1/cot ए या cot ए इक्वल टू 1/tan ए होता है। तो ये इस तरह से हो गया, एक तरह का cot ए के टर्म में एक्सप्रेशन आ गया, लिख सकते हैं। तो ये बोल रहा था कि cot ए के टर्म में एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? सेकेंड क्वेश्चन बोलता है राइट ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऑल द अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, देखिए मेरे पास 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है। एक साइन है, एक कॉस है, एक tan है, कॉट, कॉसेक, सेक, ये 6 है। 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये बोल रहा है कि अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, साइन ए, कॉस ए, tan ए, एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब साइन, कॉस, tan, कॉट, कॉसेक को सेक के टर्म में लिखना है। साइन, कॉस, वी हैव टू राइट साइन, कॉस, tan, कॉट एंड कॉसेक इन टर्म्स ऑफ सेक ए, इन टर्म्स ऑफ सेक, सेक के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? पहले साइन को लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब साइन को सेक के रूप में कैसे लिख सकते हैं आप? देखिए साइन को लिखना है, साइन ए को लिखना है ना, फर्स्ट लिखना है साइन ए, साइन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ये लिखना है। इसको राइट डाउन करना है। कैसे करेंगे? देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, ये तीन आइडेंटिटी का यूज होगा। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, अर्थात साइन ए बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू क्या होता है? 1/sec ए होता है, पता है। तो 1/sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अर्थात साइन ए बराबर क्या हो गया? ये क्या हो गया? साइन ए इक्वल टू, ये आ गया एक्सप्रेशन, साइन ए सेक टर्म में आ गया। उसी तरह से कॉस ए को लिखना है सेक टर्म में। तो कॉस ए का तो बहुत सिंपल है, कॉस ए इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना है, इन टर्म्स ऑफ सेक। ये तो कोई भी बता देगा। कॉस ए क्या होता है? 1/sec होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कॉस और सेक का इन्वर्स रिलेशन है। ये पहले क्लास में ही मैं बता चुका हूँ, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देंगे। अब जो थर्ड है, थर्ड क्या बोलता है? थर्ड tan ए इन टर्म्स ऑफ सेक लिखना है, इन टर्म्स ऑफ सेक राइट डाउन करना है। क्या हो सकता है? देखिए अब tan ए को सेक के टर्म में लिखना चाहेंगे तो बड़ा सिंपल है। आपने आइडेंटिटीज पढ़ा है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर इक्वल टू 1, अर्थात tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं, और tan ए क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया। tan को सेक के टर्म में बस यही लिखना था, ये आ गया। इसको इस तरह से आ गया, tan ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ गया, ठीक है। उसी तरह से आप cot ए को लिखोगे, cot ए को आप इन टर्म्स ऑफ सेक करना चाहोगे तो क्या होगा? cot ए इन टर्म्स ऑफ सेक, बहुत सिंपल है। आप पहले क्या करो, cot ए जो है इसको 1/tan ए लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं tan ए सेक टर्म में,
तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/√, सॉरी, इसको क्या लिख देंगे 1 tan a क्या है, √sec² a - 1 है, यहाँ लिख देंगे sec² a - 1, अर्थात cot a क्या हो गया 1/√sec² a - 1 हो गया, ये हो गया, ये cot के टर्म में आ गया ना, cot के टर्म में cot sec के टर्म में से आ गया। अब इसी तरह से आप फिफ्थ लिखो cosec a इन टर्म्स ऑफ cot a, इन टर्म्स ऑफ, ये तो फार्मूला ही होता है, वो हम फार्मूला यूज कर लेंगे जो तीसरा आइडेंटिटी पढ़े थे, cosec² a माइनस cot² a इक्वल टू 1, नहीं सॉरी, cosec a इन टर्म्स ऑफ sec a लिखना है, गलत बोल दिए, sec a लिखना है, इन टर्म्स ऑफ sec a, क्वेश्चन गलत कर दिया था। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए cosec a को sec के टर्म में लिखना है, ठीक है, तो आप इस तरह से लिखो कि cosec a लिख दो आप 1/sin a, लिख सकते हैं ना 1/sin a, नहीं तो आप 1/sin a लिख दो, यहाँ इसको क्या लिख सकते हो √1 - cos² a लिख सकते हैं ना, sin a बराबर sin² a बराबर -cos² a होता है, sin a इतना हो जाएगा। तो cosec a आगे क्या लिख सकते हैं 1/√1 माइनस cos a 1/sec a, तो sec a का होल स्क्वायर, आप क्या लिखोगे आगे cosec a बराबर 1/√1 - 1/sec² a, ठीक है, यहीं तक छोड़ सकते हो या आगे भी कर सकते हो इस तरह से, cosec a बराबर 1/, अब इसका आंसर हो सकता है कि कुछ एक्सप्रेशन में वेरी हो सकता है, बट तरीका यही बनाने का है, जिस इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा sec a बटे √sec² a - 1। अब आंसर देख लेना, आंसर यदि मान लो अलग भी होता है आपके आंसर बुक में तो तब भी ये सही है, ठीक है, cosec a कोई नहीं इसको काटेगा, आप इसको भी बनाओगे तो इसको भी 100% मार्क्स मिलेगा, तो sec a बटे sec² a - 1 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया एक्सप्रेशन हो गया। इस तरह से सारे टर्म का एक्सप्रेशन निकल गया sec के टर्म में। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, इवेल्युएट करने के लिए बोलता है ना, sin² 63 डिग्री, sin² 63 डिग्री प्लस sin² 60 डिग्री, cos² 17 डिग्री प्लस cos² 73 डिग्री, कैसे इसको करेंगे। देखिए हम अभी तक 3 ही एक्सप्रेशन पढ़े हैं, sin² a प्लस cos² a इक्वल टू 1, sec² a माइनस tan² a इक्वल टू 1, cosec² a माइनस cot² a इक्वल टू 1। अब इस तीनों एक्सप्रेशन के यूज करके ही हमको सॉल्व करना है। अभी देखिए आप क्या करें, sin² 63 डिग्री को ऐसे ही रहने दें। अभी देखिए 63 और 27, 63 प्लस 27 कितना होता है 90 होता है, मजे हो गए। इसको आप क्या लिखेंगे sin² 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, 90 में 63 जाएगा 27 बचेगा, ठीक है। नीचे क्या करो, किसी एक को रहने दो, मान लो cos² 17 डिग्री को रहने देते हो तो इसको चेंज कर दो, cos² 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। आपको पता है ना कि 73 प्लस 17 क्या होता है 90 होता है, 73 प्लस 17 90 होता है, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या हो जाएगा, sin² 63 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा एज यूजुअल। ये क्या हुआ sin 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर है, sin 90 माइनस ए, इसको ए मानो तो sin 90 माइनस ए होता है, इसका होल स्क्वायर है, sin स्क्वायर बताया था ना कि sin² a हम लिख सकते हैं sin a का होल स्क्वायर, sin a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये sin 90 माइनस 63 का होल स्क्वायर है, sin 90 माइनस 63 का होल स्क्वायर है।
अब साइन 90 माइनस एक कॉस से होता है, पढ़ चुके हैं इसके प्रीवियस क्लास में, तो हम कॉस स्क्वायर 63 डिग्री लिख सकते हैं। बाई सेम प्रोसीजर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री माइनस से क्या होगा, साइन ए हो जाएगा इस तरह से, तो साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इसको बोल दो। लेकिन ये इसका क्या होगा वैल्यू, 1 होगा, 1 बटे 1 होगा, ये 1 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे हमको मतलब नहीं है कि यहाँ 17 है यहाँ 63 है तभी इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। 1 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ 63 है, यहाँ भी 63 है। जब यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 है। यहाँ पे मान लो 20 रहेगा, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर मान लो 21 डिग्री हो जाएगा, तब हम 1 नहीं बोल सकते। ये दोनों बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम 1 बोल सकते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोलता है, देखिए ये जो क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, इसको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ये सब क्वेश्चन में एक ही मेथड है, किसी एक को आप चेंज करने का कोशिश करो। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के आधार पे आप चेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, आप 90 में 65 घटाओगे तो 25 ही आएगा, तो लिख सकते हो इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस, अब यहाँ क्या करो यहाँ क्या करो, अब इसको चेंज करो कॉस 25 को, क्योंकि यहाँ 65 ला रहे हैं तो इधर भी 65 होना चाहिए, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब आगे क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस एक कॉस से हो गया, तो कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस से साइन ने, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब क्या हो गया, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ये देखिए ये क्वेश्चन में कुछ लगता है गड़बड़ी है, यहाँ 2 यहाँ नहीं होगा, ये क्वेश्चन इस तरह से, इसको ऐसे नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए है। आप क्वेश्चन में देख लेना, मैं इसको लगता है ये मिस्टेक कुछ हो गया है लिखने में। तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर, ना कि 9 सेक 2 ए माइनस 9 टेन 2 ए है। ठीक है, अब देखो इसको 9 कॉमन कर लो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए हो गया। अभी आपने एक आइडेंटिटीज पढ़ा है, वही आइडेंटिटीज है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो 9 इंटू 1 लिखेंगे तो 9 हो गया, आंसर बी हो गया, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब 4 के 2 पे चलें, क्या बोलता है, ये जो क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्या क्वेश्चन है ये देखिए, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इधर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये है। अब ये दोनों, अब इस तरह का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका क्या वैल्यू आएगा ये निकालना है। तो आप ऐसा करें, पहले इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा है, ये दोनों मल्टीप्लाई है, माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉट थीटा
और माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए तो कुछ यहाँ पे इरेज कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। ठीक है, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। इसका हमको वैल्यू लिखना था, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो सकता है, 1/cos/sin। इसको आप ऐसे करो, ये तो लंबा पड़ जाएगा, इसको आप इस तरह से बनाने की कोशिश करो। इसको आप ऐसे लिखो। अभी देखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, मान लो इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो देखो tan थीटा इंटू कॉट थीटा है। अब इसको ऐसे ही रखो, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस tan थीटा। और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। ठीक है, इसको 1 लिख दो। और ये इसको क्या लिखोगे, tan थीटा बाई कॉट थीटा, इसको लिखो इंटू कॉसेक थीटा बोल रहा है, इसको sin थीटा बाई कॉस थीटा लिखो tan थीटा को, और कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख दो। ये लिख सकते हो। और क्या है, यहाँ तक तो पहुँच गए, अब यहाँ पहुँचना है। सेक थीटा को ऐसे ही रहने दो, प्लस इसको सेक थीटा को लिखो 1/cos थीटा, इंटू कॉट थीटा लिखो cos थीटा बाई sin थीटा। और ये सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बच गए लास्टली, तो इसको भी लिख लो 1/cos थीटा 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा, ऐसे लिख सकते हो। अभी देखो, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ sin थीटा कैंसिल हो जा रहा है, cos थीटा से cot थीटा कैंसिल हो जा रहा है। और अभी देखिए, ये 1/sin थीटा है, यहाँ 1/cos थीटा है, तो ये cosec थीटा आ गया, तो 1/sin थीटा क्या होगा, cosec थीटा हो जाएगा। ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा। तो cosec थीटा, ये जो टर्म है आप इसको लिख लो फिर से, तो ज़्यादा क्लियर होगा। 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस 1/cos थीटा, आप sec थीटा लिख दो, प्लस sec थीटा, यहाँ तक लिख दिए। ये प्लस cosec थीटा हो गया, माइनस इसको भी आप ऐसे ही रहने दो, sec थीटा इंटू cosec थीटा ही रहने दो। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। इसको sec थीटा इसको cosec थीटा लिखो। अब देखो, sec थीटा माइनस sec थीटा कैंसिल हो गया, cosec थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये सब कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा इंटू cosec थीटा हो गया, cosec थीटा हो गया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ कुछ इस तरह से लिखिए, cos थीटा बाई sin थीटा है, ये sin थीटा बाई cos थीटा है, इसको 1/cos थीटा इंटू 1/sin थीटा है, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि अब तो यही बचा था ना, 1/2 हो गया, और cot थीटा था, tan थीटा था, और sec थीटा cosec थीटा था, इतना ही था। अब इसको sin थीटा cos थीटा ले लो, ये नोमरेटर में, तो ये यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 sin थीटा cos थीटा हो गया, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा हो गया, sin थीटा करोगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस cos थीटा करोगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से 1 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, -1 अब बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, ये कैंसिल हो जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 हो गया, तो आंसर क्या होगा, 2 इसका आंसर सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं था।
अब इसको हम थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्या बोलता है? हाँ, ये क्या बोल रहा है? सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ये क्या होगा? ये बोल रहा है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 1 बाई कॉस से लिख दो और इसको साइन ए बाई कॉस से लिख दो और इसको 1 माइनस साइन ए ही रहने दो। अब देखो कॉस से एलसीएम ले लो तो यहाँ 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, अब बटे कॉस से लिख देंगे डिवाइडेड बाई ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए होगा, यहाँ कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ये कॉस से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉस से आ जाएगा इसका वैल्यू। क्या किए? पहले इसको एक्सपेंड किए 1 बाई कॉस से, फिर साइन ए बाई कॉस से लिखे, इसको ऐड कर दिए। अब ए प्लस बी ए इंटू ए माइनस बी, ए प्लस इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 स्क्वायर 1 हो गया और साइन स्क्वायर ए यहीं आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होता है, क्योंकि जानते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से कैंसिल हो गया तो कॉस से हो गया। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो क्वेश्चन बोल रहा है क्या बोल रहा है? ये जो है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो बहुत सिंपल है। आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, अभी एक्सप्रेशन पढ़ा 1 होता है, तो tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए, तो आप क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हो ए, इसका मतलब कि ये हो जाएगा कितना? सेक स्क्वायर ए। उसी तरह से आप ये देखोगे तो ये कॉसेक स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, तो आप उसको रीअरेंज करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा। अब सेक ए को आप लिख दो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर लिख दो 1 बटे साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेक बराबर 1 बाई कॉस ए होता है, कॉसेक ए बराबर 1 बाई साइन ए होता है। जब ये ऊपर जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए नोमिनेटर में चल जाएगा, 1 कैंसिल, तो ये साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है? tan ए होता है, साइन ए कॉस ए क्या होता है? tan ए होता है, तो हम tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, अर्थात इसका tan स्क्वायर ए आएगा वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, समझिए एक रस प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे ये सब क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, वो है। ठीक है, तो ये कैसे प्रूव करते हैं ये इम्पोर्टेंट है इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे प्रूफ? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ बताना भूल गया था, पहले चलो इसको सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद बताऊँगा। देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर, ये बोलता है ना लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको क्या लिखोगे? 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और साइन थीटा पे एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस को अलग अलग कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। अब ये देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा के
होल स्क्वायर। अब ये देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कैसे, 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक 1 माइनस कॉस थीटा बच जाएगा, चलो 2 था, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। आप देखिए राइट हैंड साइड में क्या वही लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, तो वही है 1 माइनस। तो राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से तो प्रूफ हो गया कि ये दोनों इक्वल है, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ये पहला क्वेश्चन था। उसी के आगे बढ़ते चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ना कर रहा है, जैसे जैसे कर रहा है वैसे ही करते जाइए। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इसको लिख चलिए। अब देखिए, आप इसको एलसीएम लीजिए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आएगा। अब इसको यहाँ से जाओगे तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, और कॉस ए जाएगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये तो जस्ट ये है। तो अब इसको आप एक्सपेंड करिए, इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए रहने दीजिए। हमको सेक ए लाना है किसी भी तरह से। अब ये देखिए, ये और ये दोनों मिलकर 1 बना देगा, तो क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए हो गया, 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब देखिए 2 हो गया, 2 कॉमन कर लो, तब 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये कैंसिल हो गया, तो 2 बटे कॉस ए हो गया, तो 2 बटे कॉस ए क्या होगा, 2 गुने 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो 2 सेक ए, ये राइट हैंड साइड है, तो प्रूव हो गया, प्रूव्ड, 2 सेक ए आ गया। इस तरह से सोल्व करना है इसको। आप एक बार इसको अच्छे से देख करके दोबारा अपने से सोल्व करने की कोशिश करिए ये सब, तब आपको प्रूव करने आ जाएगा।